नाज़रीन, पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन जो कि पाकिस्तान की कॉर्पोरेट सेक्टर में आने जा रही है, और इसकी ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या है, क्या टर्म्स हैं, और सेलर कौन है, बायर कौन है, प्लस ये है कि इसकी सेल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन रहा है, इसके अलावा एम्यूनिटीज़ क्या हैं, और टोटल लैंड कितनी है। तो प्रीवियस हिस्ट्री की भी बात करेंगे, जो कि पहले कोई एक सबसे पहले बड़ी जो रिकॉर्ड कायम था पाकिस्तान में, जो बिगेस्ट रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन हुई थी, उसको इसके साथ थोड़ा कंपैरिजन कर लेंगे और इन्फ्लेशन के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज इब्राहिम शहजाद फ्रॉम आरिश प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आज बात करेंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में होने जा रही है, उस हवाले से अपडेट करूंगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। नाज़रीन, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन है जो कि होने जा रही है 14.5 बिलियन रुपीज़ की ट्रांजैक्शन है, जो कि ये रुपीज़ में हो रही है, डॉलर टर्म्स में नहीं हो रही है, तो इसलिए 14.5 बिलियन इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ ये कैलकुलेट की जा रही है। और ये दो बिगेस्ट बिजनेस आइकॉन है पाकिस्तान के। एक तो ज़कात पे चलने वाला इदारा है जो कि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन, ये इसका बायर है, जो कि सेलर जो है, सेलर इसका वो भी एक मशहूर डेवलपर है होटल इंडस्ट्री के अंदर। पाकिस्तान होटल्स डेवलपर्स लिमिटेड, वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि अपनी प्रोडक्ट सेल करने जा रही है। अपना रीजेंट प्लाजा के नाम से इनका होटल है जो कि शारा फैसल के ऊपर मौजूद है, और नियरेस्ट जो लैंडमार्क है वो नर्सरी लगता है करीब तरीन का इलाका, और सदर भी बिल्कुल करीब तरीन है। एयरपोर्ट से ये तकरीबन 13 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, और 2.9 किलोमीटर का डिस्टेंस है जस्ट इसका रेलवे स्टेशन से। तो अम्यूनिटीज़, नियरेस्ट अम्यूनिटीज़ और पार्क्स और ये सब चीज़ें करीब करीब हैं, और बहुत ही एक्सपेंसिव डील होने जा रही है। पाकिस्तान की रियल एस्टेट की हिस्ट्री की सबसे महंगी तरीन डील होने जा रही है। 14.5 बिलियन रुपीज़ की ऑफ़र दी गई है SIET को, और जो कि ट्यूसडे 10 अक्टूबर को ये ऑफर लेटर दिया गया है। अगर इनको इन द टर्म्स ऑफ डॉलर कैलकुलेट करें तो 52 मिलियन डॉलर्स इसकी करंट वैल्यू बनती है। इससे पहले अगर प्रीवियस हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें तो बैक इन 2017 में HBL टावर जो कि तीन तलवार पर मौजूद है, एक हाई रेज बिल्डिंग है जो कि HBL ने अपना एक ऑफिस बनाया है, साइड ऑफिस, उन्होंने इसको परचेज़ किया है, और वो 14.4 बिलियन रुपीज़ में हुआ था, जो कि उस वक्त के मुताबिक वो डॉलर्स में चुके वो ट्रांजैक्शन हुई थी। तो 137 मिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन हुई थी। और करंटली अगर हम इसका कंपैरिजन करें, अगर हम कंपैरिजन करें रीजेंट प्लाजा का HBL के साथ, तो इसके थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूँ तो कंपैरिजन में ये है कि करंट ट्रांजैक्शन गो के बिगेस्ट ट्रांजैक्शन इन द हिस्ट्री और 14.5 बिलियन डॉलर है, बिलियन रुपीज़ है माजरत के साथ। और अगर हम इसको प्रीवियस कंपैरिजन करें तो ये डॉलर्स की फ्लक्चुएशन की वजह से उस वक्त 137 मिलियन डॉलर्स दिए गए, और अभी सिर्फ 52 मिलियन डॉलर्स में ये डील हो रही है, जबकि स्लाइट डिफरेंस है 14.5 बिलियन रुपीज़ और 14.4 बिलियन रुपीज़। तो 14.4 बिलियन रुपीज़ में HBL टावर की सेल हुई थी, 2017 की बात है। तो ये 62% हायर वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ डॉलर अगर कैलकुलेट करें HBL की। लेकिन करंट सिनेरियो के अंदर अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील है कॉर्पोरेट सेक्टर में। इन पाकिस्तान होटल डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी को ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि होटल को सेल किया जाए, तो इसके जो फाइनेंशियल जो अप एंड डाउन थे उसका थोड़ा सा एक अहाता कर लेते हैं। अगर हम बात करें 2022 और 23 की, तो इन्होंने जनाब प्रॉफिट हासिल किया था 58.80
मिलियन रुपीज़ इन्होंने प्रॉफिट गेन किया था। और अगर हम बात करें 2020 और 21 की, तो इन्होंने लॉस किया था 46 पॉइंट समथिंग मिलियन रुपीज़ में इन्होंने लॉस किया था। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक कैलकुलेशन चलती रही इनके दरमियान। तो स्टिल इतनी लॉस के बावजूद भी जो इन्होंने अपनी फिजिकल एसेट्स की जो वैल्यू है वो 10 बिलियन रुपीज़ 2023 तक जो है इन्होंने मेंटेन करके रखी। प्लस इनकी लेस जो आइडियल 19% रूम ऑक्यूपेंसी रही, जो कि 105 एम्प्लॉयज़ पर मौजूद थी। तो ये सब चीज़ें उन्होंने स्टिल मेंटेन करके रखी थी, क्योंकि इनको इतना बड़ा लॉस भी हुआ था। इसके अलावा अगर हम इसकी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेशन करें तो 8.9 बिलियन रुपीज़ जो है इसकी ज़मीन की वैल्यू लगाई गई है। 8.9 बिलियन रुपीज़ ज़मीन की वैल्यू कैलकुलेट की गई है, वैल्यूएट किया गया लाइक इसको, और वैल्यूएशन में इसको एवेल्यूएट किया गया है 8.9 बिलियन रुपीज़। और प्लस इसके अलावा जो इसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई है तो 9.49 बिलियन रुपीज़ टोटल कैलकुलेशन है। तो अकोमुलेटेड जो अमाउंट बनती है 9.85 बिलियन रुपीज़ की जो इसकी कैलकुलेशन की गई थी, एवेल्यूएशन दी गई थी। प्लस जो इन्होंने प्राइस कोट की है तो वो ज़्यादा कोट की गई है, चूँकि 47% हायर वैल्यू कोट की गई है, जो कि 14.5 बिलियन रुपीज़ बनती है पाकिस्तानी करेंसी में। अब बात करते हैं लोकेशन के एनालिसिस के हवाले से। तो नाज़रीन, लोकेशन HBL टावर पाकिस्तान के कराची शहर की सबसे मोस्ट प्राइम लोकेशन पर मौजूद है। 3 तलवार का बिल्कुल सामने क्लिफ्टन ब्लॉक 9 की लोकेशन इसकी आती है। बहुत ही आउट क्लास लोकेशन है, मेन डबल रोड के ऊपर मौजूद है। और टावर की जो अगर टोटल कैलकुलेशन करें हम नाज़रीन, अगर लोकेशन की बात करें तो रीजेंट प्लाजा मेन शहर फैसल के ऊपर मौजूद है, और रेलवे स्टेशन से 2.9 किलोमीटर की डिस्टेंस है, एयरपोर्ट से 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और तमाम एमिनिटीज़ पार्क्स और इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स मार्केट से नियरेस्ट हैं। और मेन शारा फैसल मेन बुलेवार्ड के ऊपर इसकी लोकेशन है। बहुत ही प्राइम लोकेशन है, ईजी एक्सेसिबिलिटी है, हॉस्पिटल्स और बाकी तमाम एमिनिटीज़ बहुत करीब तरीन हैं। आउट क्लास बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, ग्राउंड प्लस 10 की कंस्ट्रक्शन है हाइट में। और अगर हम इसका साइज़ और एरिया वाइज इसका एनालिसिस करें तो HBL टावर की अगर बात करें तो ग्रॉस एरिया उसका है 4,85,000 स्क्वायर फीट का इसका टोटल एरिया है। और इसके अलावा जो इसका रेंटेबल एरिया है, जिसका रेंट ये ले सकते हैं, वो 2,47,000 स्क्वायर फीट है। और इसका टोटल प्लॉट 3700 स्क्वायर यार्ड के ऊपर इसकी टोटल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, जिसमें पार्किंग और सराउंडिंग का जो एरिया आता है 3700 स्क्वायर फीट यार्ड बनता है। प्लस इसकी ग्राउंड प्लस 27 कंस्ट्रक्शन है, मतलब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 27 फ्लोर्स बने हुए हैं और 3 बेसमेंट्स हैं इसके नीचे हैं ग्राउंड से। तो ये टोटल 30 स्टोरीज की ये बिल्डिंग है। काफ़ी आउट क्लास और यूनिक स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, तो रीजेंट प्लाजा की अगर बात करें तो रीजेंट प्लाजा ग्राउंड प्लस 10 की कंस्ट्रक्शन है, और इसका जो टोटल एरिया बनता है वो 1,18,800 स्क्वायर फीट का एरिया है। और जो कि बिल्डिंग का ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का एरिया, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड एरिया की बात करें, टोटल कवरिंग है 47,034 स्क्वायर यार्ड इसके टोटल एरिया है बिल्डिंग कवरिंग। तो नाज़रीन, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।